Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Shri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. It is Navratri day 7 और हमारे यहाँ अष्टमी पूजी जाती है तो मेरा कल सुबह फास्ट खुल जाएगा। तो आज लास्ट है मेरा फास्ट, मेरा भी और अद्विक का भी, और अभी लास्ट के 2 विकास भी रखते हैं तो कल भी था उनका फास्ट और आज भी। आज का कलर है ब्लू। मेरे पास ब्लू कलर के काफ़ी सारे सूट हैं, आपने पहले भी देखे होंगे, बट दिस वन इज़ न्यू जो मैं इस बार इंडिया से लेके आई थी। तो मैं इंडिया गई थी और पता नहीं कैमरा में हल्का ग्रीनिश सा आ रहा है, बट ये ब्लू है और आई डोंट नो कि क्या मटेरियल है इसका। और इस वाले सूट को लेते हुए ना मैं बहुत डाउटफुल थी। ये ना मैंने मेरी नंद की शॉप से बाय किया था, अमृता दीदी के यहाँ से। उनका मैं लिंक दे दूँगी। वो ना शॉप भी है उनकी और वो ऑनलाइन भी करती हैं अपना बिजनेस, और अपना जो स्टॉक होता है नया वो लाइव दिखाती है वहाँ पे। तो मैं उनका लिंक डाल दूँगी। हरिद्वार के आसपास है तो आप जाके उनकी शॉप भी विजिट कर सकते हैं। ओके, तो ये मैंने उनके यहाँ से लिया था, मेरे ख्याल से कुछ 1500 या 1600 का था। तो मैं ऐसे ही हो रही थी, पर दीदी ने कहा नहीं ये अच्छा लग रहा है, ले ले तू। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो जब मैं यहाँ आई थी ना और मैंने आप लोगों को शॉपिंग भी दिखाई थी कि इंडिया से क्या लेके आई थी, तब भी दिखाया था मैंने सूट, और तब भी मैं डाउटफुल थी कि पता नहीं ये पहन के कैसा लगेगा। मतलब मुझे ना मैं इतने बिजी प्रिंट्स नहीं पहनती हूँ। फ्लावरी प्रिंट तो थोड़े पहन लेती हूँ। मुझे पता नहीं कि बहुत बिजी लग रहा था, पर आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि नहीं दीपिका ये अच्छा लगेगा, एंड आई एम स्टिल डाउटफुल कि ये कैसा लग रहा है। दुपट्टा भी है इसके साथ और उस पर भी इसी तरह का पूरा प्रिंट है। सिर्फ इसका जो बॉटम है ना, पैंट जो है वो प्लेन है, और ये रेडीमेड था सूट। पहनने में बहुत कंफर्टेबल है, बहुत सही लग रहा है, बट आप लोग बताना मुझे कि कैसा लग रहा है। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब पहनने में तो अच्छा ही लग रहा है मुझे, कंफर्टेबल है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कपड़ा बहुत हल्का सा है, पर मुझे इसमें ठंड लग रही है क्योंकि आज हमारे यहाँ सुबह सुबह बर्फ पड़ गई। कल तो तूफान आया हुआ था बुरी तरह, रात बारिश हुई, सुबह बर्फ पड़ गई, फिर से बारिश हो गई, और अब कभी धूप कभी बारिश और तूफान। 48 माइल्स पर आवर का तूफान चल रहा है। बच्चे स्कूल में हैं, रूटीन चलता ही रहता है भले ही कितना तूफान हो। तो यस, अभी जो है वो 12 बजे का टाइम हो रहा है। वीडियो मैंने अपनी पब्लिश कर दी है, सुबह का सारा काम हो गया है, पाठ मैंने कर लिया है, और अभी ऐसा मुझे कुछ काम है नहीं क्योंकि हम तीनों का फास्ट है। और ईवी का तो रोज ही फास्ट रहता है, वो खा ले तो बहुत ही बड़ी बात है। तो मुझे कुछ ऐसा अभी करना नहीं है, बट मैं आज आप लोगों को ना कुछ दिखाने वाली हूँ। क्या मेरा ना खजाना आया है इंडिया से। चलो उधर बैठती हूँ और फिर दिखाती हूँ आप लोगों को तसल्ली से। पता मैं ऐसे देख रही हूँ ना तो मेरी दोनों आईब्राउज मुझे सही लग रही हैं सेम, बट अभी मैं क्लिप चेक कर रही थी तो उसमें एक मुझे डार्क लग रही थी और एक मुझे लाइट लग रही थी। कुछ तो ये लाइट का भी रिफ्लेक्शन होता है कि इस तरफ से रहोगे तो फिर ये लाइट लगेगी, ये डार्क लगेगी क्योंकि वो लाइट ऐसे पड़ रही है। बट पता नहीं ये कुछ कैमरा में भी आता है क्या, बट अब मैं जब देख रही हूँ खुद को तो ये ठीक लग रही है। अब पता नहीं ये रिकॉर्ड कैसी होगी। सो लेट्स सी, इस वाली क्लिप को भी फिर से चेक करती हूँ मैं। है तो भाई कैमरा में कुछ। अब मैं फिर दोबारा से क्लिप चेक कर रही थी तो फिर एक लाइट एक डार्क की दिखाई दे रही थी, तो कोई बात नहीं। बट मैंने बिल्कुल सही लगाई हुई है, मैंने नॉर्मल लगाई हुई है। वो दिख कैसी रही है, वो लाइट का रिफ्लेक्शन है, कैमरा का है। आई डोंट नो कि आईब्रो के ऊपर ऐसा क्यों हो रहा है। अब आप में से जिसने ध्यान नहीं दिया होगा ना वो भी ध्यान देने वाला है इस चीज़ के ऊपर। पर चलो कोई बात नहीं, मतलब मुझे दिखाई दिया तो फिर मैंने बोल दिया। ओके, अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्या जो आया है मेरा इंडिया से खजाना। भाई 1-1.25 महीना पहले की बात है, इंस्टाग्राम पे एक रील देखी मैंने कश्मीरी बैंगल्स वाली। ठीक है, देख ली, अच्छी लगी। भाई उसके बाद जब भी मैं इंस्टाग्राम खोलूं कोई रील देखूं, कश्मीरी बैंगल्स, कश्मीरी ईयरिंग, कश्मीरी बैंगल, मतलब मेरी फीड ही भर गई। और मैं इतनी ज़्यादा टेम्प्ट हो गई ना इन चूड़ियों के लेके, यार भले ही मुझे एक मुट्ठा मिल जाए पर मुझे ये वाली चूड़ियाँ चाहिए ही चाहिए। ऐसे देख देख के ना, और वैसे ही मुझे चूड़ियाँ पहनने का बहुत शौक है। मैं यहाँ पे भी पहनती हूँ और इंडिया जाती हूँ तो मैं हाथ भर के पहनती हूँ। बल्कि पिछली बार के इंडिया व्लॉग पे तो मुझे कमेंट भी आ गया था किसी का कि बिल्कुल ऐसे न्यूली वेड की तरह रहती हो, अपनी उम्र नहीं देखती हो।
तो भाई आई विल बी दैट काइंड ऑफ बुढ़िया ना जिसके ऊपर ये ना कहावत बनी होगी, बूढ़ी बूढ़ी लाल लगाम। मैं तो आगे तक इसी तरह से हाथ भर भर के पहनूंगी बिकॉज आई लव इट। ठीक है, एंड दीज आर द स्मॉल जॉय ऑफ लाइफ। और मुझे यही छोटी छोटी चीज़ें बहुत पसंद है और चूड़ियाँ उनमें से एक है, मुझे बहुत पसंद है। मुझे कोई कितनी भी चूड़ियाँ दे देगा ना, आई विल बी लाइक सो हैप्पी। और यहाँ तो ये है कि मुझे काम में बाहर इस तरह से जाना पड़ता है, नहीं तो मेरा बस चले ना मैं डेली जो है ना वो 2-2 दर्जन चूड़ियाँ पहनूं, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है। तो मैंने ये सारी की सारी इंडिया से मंगवाई हैं। मेरी फ्रेंड है वो गुजरात में रहती है। गुजरात से जो है ना वो शिपिंग चार्जेस कम पड़ते हैं कंपैरेटिवली मेरे होम टाउन से। और फिर होम टाउन से क्योंकि मम्मी अब ऐसा सच बाहर जाती नहीं है, भाभी अपने काम में बिजी रहती हैं, तो मेरे पास कोई ऐसा सच ऑप्शन था नहीं। तो मेरी उससे बात हुई तो फिर हमने अमेज़ोन वगैरह पे देखी, तो वहाँ से मिली, कुछ लोकल भी थी। तो जिसके लिंक मेरे पास होंगे ना वो मैं लिंक डाल दूँगी। कुछ 2100 रुपये का, इंडियन रुपीज़ का मेरा बिल था। इसमें चूड़ियाँ भी हैं और कश्मीरी ईयरिंग भी हैं 3-4, तो वो मैं सारे आपको दिखाऊंगी। और शिपिंग चार्जेस जो हैं वो अलग से थे, ऑब्वियसली इंडिया तक आए थे। और क्योंकि ये इमिटेशन ज्वेलरी और चूड़ियाँ थी, इसमें कपड़ा वगैरह कुछ नहीं था, तो शिपिंग के ना कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा थे, आई थिंक इंश्योरेंस के 500 रुपीज़। उसमें मतलब इन्होंने पैकेजिंग बहुत अच्छी सी करके भेजी कि चूड़ियाँ बहुत अच्छे से मेरे पास पहुँची हैं। तो मुझे ये नहीं पता कि कौन सी शिपिंग कंपनी से आया, मेरी फ्रेंड ने ही बात करी थी, बट ये है कि ठीक प्राइस में ये आ गया था। आई एम नॉट श्योर कि वो वाली सर्विस हर जगह है या नहीं है, क्योंकि कई बार बहुत सारे सवाल आते हैं कि आप किस कंपनी से मंगाते हो। तो जब मेरे घर से कुरियर आता है तो फिर तो मैं बता देती हूँ, मोस्टली वहाँ से DTDC से ही आता है, और उसके चार्जेस भी बता देती हूँ। तो इसमें भी मेरे कितने लगे हैं, मेरे ख्याल से कुछ ऐसे 1200 तो शिपिंग चार्जेस था और 500 एक्स्ट्रा गए थे। तो ये मान के चलो जितने की मेरी चूड़ियाँ आई हैं उतने का ही मुझे शिपिंग चार्जेस हो गया। पर विकास ने मुझे ये एनिवर्सरी गिफ्ट दिया, अभी अप्रैल में हमारी एनिवर्सरी है, 17 साल हो जाएंगे। देन ही वाज लाइक कि तू मंगवा ले, तुझे चूड़ियाँ पसंद है। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैंने ये चूड़ियाँ मंगवाई है। अभी मैं दिखा देती हूँ। इनमें से कुछ एक ऐसी हैं जो मुझे मेरी एक फ्रेंड ने भेजी हैं लंदन से, तो मैंने वो भी रखी हुई थी, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। तो जो इंडिया से हैं वो इंडिया वाली, और लंदन की लंदन वाली। तो पहले लंदन वाली दिखा देती हूँ मैं, जो मुझे मेरी फ्रेंड रचना ने भेजी हैं। खोली नहीं मैंने अब तक, ये पहनी नहीं है। मुझे यही था कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये सारी चूड़ियाँ ना आई थिंक अब से 20-22 दिन पहले आ गई होंगी, सच बताऊँ तो। बट कुछ स्केड्यूल भी बिजी रहा, इसलिए शेयर नहीं कर पाई। फिर मम्मी बीमार हो गई इतनी ज़्यादा, तो फिर दिमाग वैसे ही थोड़ा सा वो हो रहा था। अभी बेटर है, मम्मा घर आ गई हैं। हालत अभी भी ऐसी है, ज़्यादा मतलब बोल नहीं पाती हैं, थक जाती हैं, पर ये है कि अभी वो ऑक्सीजन नहीं देनी पड़ रही है। और बता रही थी कि ऐसे ना यहाँ से छाती बहुत ज़्यादा दुखती है, क्योंकि इस बार इतनी बुरी कंडीशन हुई थी ना, तो CPR दिया गया था मम्मी को। तो उसकी तो वो शायद क्योंकि दबाव बहुत ज़्यादा पड़ा है, तो वो बोल रही थी कि वो बहुत ज़्यादा दुखती है। थोड़ा-थोड़ा खा पी भी रही हैं, वीक बहुत ज़्यादा हो गई हैं। पर ये है कि तसल्ली है कि घर आ गई हैं। बाकी पिछला 1-1.5 हफ्ता तो हमारा बड़ा अजीब बीता। खैर ऊपर वाले की मेहर, माता रानी कृपा बनाए रखें। तो मम्मी घर आ गए हैं फिलहाल। तो चलो चूड़ी दिखाती हूँ अभी मैं आपको अपनी। ऐसे भी दिख रही है कि प्लास्टिक से हटा के दिखाओ, वो ढंग से नहीं दिखेगी। अब इसमें लगी हुई है टेप। तो थैंक यू रचना फॉर सेंडिंग ब्यूटीफुल बैंगल। और देख लो इतने दिन से आई रखी है, मैंने अब तक ये पहनी भी नहीं है, तो मैं पहनूंगी जल्दी ही। अब नवरात्रि में ना मैंने जो है वो ये रेड वाली पहन रखी थी। तो ये ना साइज 2x80 है, मुझे 2x80, इस हाथ में मुझे 2x4 आ जाता है, बट क्योंकि ये हाथ मेरा मुड़ता नहीं है ऑपरेशन की वजह से, तो फिर मैं 2x80 लेती हूँ दोनों की। तो ये वाली हैं चूड़ियाँ, और ये मेटल की हैं। कैसी लगी? प्रिटी लग रही है ना? तो ये रेड हैं, और एक है ये ग्रीन, इस तरह से। पैकेजिंग बड़ी अच्छी है। तो ये वाली खुशी हो रही है मुझे, सारी पहन पहन के दिखाऊं कि मैं आपको पहन के नहीं अभी दिखा रही हूँ, मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ। तो ये ग्रीन वाली भी हो रही है ना, कुछ वेलवेट सा टच है इसका। और इसके साथ ही रचना ने मुझे ये 2 कंगन भी भेजे हैं, ये वाले। और
इनका प्राइस भी मुझे पता है कि प्राइस टैग लगा हुआ है। तो ये बहुत ही प्रिटी से 2 कंगन है, कभी ऐसे भी हाथ में डालने हो ना तो ये 2 कंगन और ये 2 जोड़ी बोलूँ ना, ये 2 मुट्ठे चूड़ियों के जो हैं ये लंदन से मेरी फ्रेंड रचना ने भेजे हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने इंडिया से क्या क्या मंगाया है। तो सबसे पहली चूड़ी है ये। किस किस ने खरीदी है कश्मीरी चूड़ियाँ मुझे बताना, और आप लोगों के भी इंस्टाग्राम की फीड में ऐसे ही फ्लडेड हुआ था क्या सब कुछ, बताना मुझे। तो सबसे पहले तो है ये ब्लू वाली, लग रही है ना प्रिटी। तो जितने कलर मुझे मिल पाए ना ऑनलाइन मैंने सारे वो लिए थे, क्योंकि उसको भी टाइम नहीं था बाहर जाने का कि वो शॉप से लेकर आए, तो हमने ऑनलाइन ही मंगाई थी सारी चीज़ें। और एक मैंने ली है ये पिंक वाली, एक दर्जन ही मंगवानी है। और जी इसके बाद है एक ये मजेंटा रानी कलर वाली चूड़ियाँ, प्रिटी। आज तो मैं सबको ट्राई करने ही वाली हूँ, है ना। इसके बाद है ये वाली, ये ना पैरेट कलर वाली नहीं होती, येलो और ग्रीन का जो मिक्स होता है, ये वो वाली है। जगह कर दूँ यहाँ पे, कभी मेरे हाथ से ही छूट जाए। और जी एक ये डार्क नेवी ब्लू। कुछ चूड़ियाँ तो ऐसी थी जो इंडिविजुअल थी, जो 12-12 का ही सेट था। कुछ ऐसी थी जैसे कि ये वाला है, ये एक साथ 36 चूड़ियों का था और इसमें कलर कॉम्बिनेशन भी अलग अलग थे। तो मैं दूंगी आपको लिंक, अगर आपका मन कर रहा है, आपने अगर अभी तक नहीं खरीदी है तो फिर आप खरीद लेना। और सबसे बड़ी बात, ये बिल्कुल ठीक ठाक आई हैं पैकेजिंग में, नहीं तो मुझे ना चूड़ियाँ मंगवाते हुए यही लग रहा था कि कहीं मोल ना जाए। तो ये है एक पर्पल कलर की, और इसके साथ है ये येलो कलर की, है ना। मतलब जितने सूट साड़ी है ना सबके साथ की मैचिंग हो गई मेरी। और इसके बाद एक और ये ना ग्रीनिश है, कैमरा पे ये ब्लू आ रहा है, जैसे ये वाला नहीं, ये वाला तो ब्लू है बट ये चूड़ियों का कुछ ज़्यादा ब्लू आ रहा है, हल्का सा ग्रीनिश नहीं होता, ये वो है। ये और ये सेम है, नहीं अलग है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा बहुत डिज़ाइन अलग अलग है पर। ओके जी, ये है। इसके बाद ये तो 12-12 ही थी। इसके बाद मैंने ना ये मल्टी कलर वाली जो मंगवाई है ना, ये मैंने 2 मंगवाई है, मतलब 24। पता नहीं आज मैं कैसे दिखा रही हूँ, मैं एक्साइटेड इतनी हुए जा रही हूँ कि कितनी इसमें पन्नी की आवाज़ आ रही होगी और कितनी इसमें मेरी आवाज़ आ रही होगी, भगवान जाने। बट ये देखो, तुम एक बार पहन ही लो। है ना कितनी रेडी, माय गॉड। इस वाले हाथ में मुझे संभल के पहननी पड़ेगी। इट्स प्रिटी। और मुझे लग रहा था कि इनका जो ग्लास है ना वो बहुत फाइन होगा, मजबूत नहीं होगा, देखने से ऐसी लगती थी, बट इनका मजबूत है, अच्छा खासा मोटा है ये। तो बड़ी प्रिटी लगी मुझे ये वाली चूड़ियाँ। तो ये मल्टी कलर का मैंने 2 मंगवाए हैं चूड़ियाँ, तो इतनी ही हैं। और ये ऐसे पहनी जाती है, कैसे, घुंघरू वाली चूड़ियों के साथ। अब इसमें एक चीज़ हुई, इसके ऊपर ना 2x8 लिखा हुआ है, बट ये मुझे देखने में छोटा लग रहा है। और जब मैंने इसको 2x8 वाली चूड़ी के साथ देखा तो ये इस चूड़ी से इतना छोटा है। तो इसके साइज में गड़बड़ हुई है इस वाले के में, ये 2x8 नहीं है। तो ये घुंघरू वाली जो चूड़ी है ये मुझे तो आएगी नहीं, ये अद्वी को आएगी, तो ये मैं अद्वी को दे दूंगी। बट मेरे पास घुंघरू वाली कुछ एक हैं, आई थिंक काफ़ी टाइम पहले मैं इंडिया से लेकर आई थी, वो मेरे साइज़ की ही हैं।
तो मैं वो वाली लगा के पहनूंगी। ये ना बेसिकली ऐसे पहनी जाती हैं कि इस तरह से ऐसे घुंघरू लगा के ना दोनों तरफ, बट ये मुझे छोटी आ रही है। पहन तो सकती हूँ शायद, मैं इस हाथ में तो पहन लूँगी मैं, इसमें तो आ जाएगी ये वाली, इस वाले हाथ में नहीं आएगी। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ये चूड़ी के अंदर को ना निकल जाए, भगवान जाने, जैसे भी होगा। तो ये बहरहाल इसका जो साइज़ है वो छोटा आया है, सिर्फ एक इस चीज़ में गड़बड़ आई है कि ये छोटी है। और इसी तरह की जो है ना सिल्वर, मैंने कही थी मेरी फ्रेंड को कि सिल्वर, बट बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह की सिल्वर में नहीं मिल रही थी, इस तरह की मिल रही थी। और ये साइज़ बिल्कुल ठीक है, ये मुझे सही आ रहा है। तो ये वाला साइज़ तो मैं पहन लूँगी अपनी चूड़ियों के साथ। ये देखो, मैं गोल्ड वाले बैंगल्स के साथ भी अच्छी लगेगी। पता नहीं कितने लोग इनके लिंक मांगते हैं, भाई ये सुनार के यहाँ से लिए थे, इनका लिंक नहीं है मेरे पास कोई भी, और ये सोने के हैं, तो यस इनका लिंक नहीं है मेरे पास। ले लिए थे ये वाले, तो ले लिए थे, अब तो सोना इतना महंगा हो रहा है। और ये भी ऐसे नहीं कि खरीदे ही थे, मेरे जो शादी वाले कड़े थे ना वो छोटे थे, तो मैं उन्हें पहन ही नहीं पाती थी, तो उनको दे के फिर कुछ और पैसे डाल के फिर ये वाले हमने 2 कंगन लिए थे, तो ये गोल्ड के हैं। ओके जी, ये हो गया, ये दिखा दिया मैंने। और अब है ईयररिंग्स। चूड़ियाँ तो इतनी थी, ईयररिंग्स हैं ये। ईयररिंग्स का आई डोंट नो मेरे पास लिंक, क्योंकि ये ईयररिंग्स आई थिंक मीशो के हैं, ये अमेज़ॉन से नहीं है। चूड़ियों का लिंक मैं दे दूँगी। तो ये है ईयररिंग, एक तो ये वाला, और पहन के दिखाऊँ क्या? टाइम लग जाएगा पहनने में, ऐसे लगा के दिखा देते है ना। ऊपर ना ऐसे ये बना हुआ है, ऐसे पता नहीं लंबे पहनूंगी भी नहीं पहनूंगी। अटक गया भाई, बाल अटक गया। पर ये बहुत टेम्पटिंग लग रहे थे घुंघरू वाले। तो ये हो गए, और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बस इतने ही है। उसके बाद मुझे सब कुछ समेटना भी है। 4 हैं ईयररिंग जो है ना। और ईयररिंग्स ना बड़े सस्ते सस्ते हैं, कुछ ऐसे 100, 120, 150 वाले, इस तरह से। लोकल शॉप पे भी आई थिंक मिल ही जाएंगे आपको। अच्छा तो लगेगा वैसे कभी पहनो तो, है ना। चलो, आप लोग भी होते हो इसी तरह से क्रेजी, जब ऐसे कुछ ना ज्वेलरी या कुछ मिल जाए तो। मुझे तो बड़ी पसंद है भाई ज्वेलरी वगैरह। एक है ये बड़े प्रिटी है। ये कुछ कुछ ऐसा लग रहा है जैसे वो बाहुबली के टाइम पे आए थे ना, वो वाले भी हैं मेरे पास, जिनमें ऐसे ऐसे झुमकी लगी हुई होती है ना, है ना। ओ ये भी प्रिटी लग रहे हैं। तो एक ये है। तो इतने सारे मेरे ईयररिंग, 4 जोड़ी बोलेंगे ना, 4 जोड़ी ईयररिंग है मेरे, और चूड़ियाँ हैं मेरी। तो यस, ये था सारा का सारा सामान जो इंडिया से आया है, और मैंने इतनी देर लगा दी सारे सामान को दिखाने में। अभी मैं इसको समेटती हूँ, लगाती हूँ ठीक तरीके से, और उसके बाद आज मुझे बनानी है एक मिठाई। लास्ट डे है तो इसीलिए सोच रही हूँ कि एक मिठाई का भोग माता रानी को मैं लगाई देती हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैं ये समेटती हूँ सारी चीज़ें, और कैसी लगी मेरी चूड़ियाँ मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। पता, बैंगल बॉक्स तो मेरे भरे हुए हैं, 2 हैं मेरे पास बड़े बैंगल बॉक्स, और उनमें तो जगह है नहीं। तो ना एक ये ना क्रिसमस में मैंने दिखाया था ना, विकास को गिफ्ट मिला था, इसके अंदर सॉक्स थी, तो मैंने तभी आप लोगों को कहा था कि ये ना चूड़ी ऑर्गेनाइज करने के काम आएगा, इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। बट ये ऑलरेडी बड़ा सुंदर सा है, गोल्डन, और ऊपर ना ये इस पे प्लास्टिक लगी हुई है, तो चूड़ियाँ दिखाई भी देंगी। तो कुछ तो चूड़ियाँ मैं इसमें रखूंगी। एक ये अद्वी का ना प्रेजेंट आया था उसके बर्थडे पे, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो ये बॉक्स काफ़ी स्टर्डी है, और इसको भी डेकोरेट कर सकते हैं, बट वो ये कि प्रिटी सा है। तो कुछ चूड़ियाँ मैं इसके अंदर लगाने वाली हूँ, तो ये रखी हुई भी अच्छी लगेंगी, तो इसके अंदर सारी मेरी अरेंज हो जाएंगी चूड़ियाँ।
ऑलमोस्ट तो अरेंज हो गई, ये वाली बची है तो ये मैं देखूंगी कौन से में लगाऊं, क्योंकि ये किसी और में नहीं आएंगे। अच्छा ये मेटल वाली है, पता नहीं मैंने बताया क्या ये मेटल की है, तो ये देखती हूँ मैं। अच्छा इसमें मैं सोच रही थी कि ऐसे करके आ जाएंगी ये, बट नहीं, फिर वो ढक्कन बंद नहीं हो रहा था, तो ये मुझे ऐसे करके रखनी पड़ी। और इधर साइड में भी मैं लगा नहीं सकती क्योंकि फिर वो बंद नहीं होगा, तो ये मैंने पिंक स्टोन वाली सारी एक साथ कर दी हैं। और इधर बाकी वाली मेरी आ गई है, इनका मैं देखती हूँ कि इनको कहाँ रखती हूँ, बट दिस वन इज ऑल सिक्योर। और भाई ये स्टिकर, ईवी के स्टिकर हर जगह मिलेंगे, सो इट्स नाइस लुकिंग प्रिटी। कहीं अगर वैसे भी रख दूंगी तो भी अच्छा लगेगा। आज इतनी सिंपल कलाकंद की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसे बनने में सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, पर 10 मिनट थोड़े मेहनत भरे हैं क्योंकि आपको लगातार चलाना है। परदेश में रहते हुए ना बहुत सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती हैं। यहाँ मैंने आज तक कभी खोया देखा ही नहीं। दूध को कितना भी यहाँ पे कढ़ाने की कोशिश करो वो खोया वाली कंसिस्टेंसी पे आता ही नहीं। तो मिल्क पाउडर इज बेस्ट सोल्यूशन। और इतने साल परदेश में रहते हुए मुझे मास्टरी हो गई है बहुत सारी मिठाइयों में, जुगाड़ लगा लगा के मैंने परफेक्ट टेक्सचर जो है ना वो ढूंढ ही लिया है। तो कलाकंद मैंने एक बार आपके साथ शेयर किया था पनीर और कंडेंस्ड मिल्क के साथ भी, वो उस तरीके से भी आप बना सकते हैं, बहुत बढ़िया बनता है। बट अगर इस तरीके से बनाना चाहें तो ऐसे बना ले, बहुत ही सही रहता है। इसके लिए मेजरमेंट का आपको ध्यान रखना है। 2 कप मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर लिया है, 1 कप मैंने उसके अंदर दूध ऐड करा है, 1/4 कप मैंने इसके अंदर क्रीम ऐड करी है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को ऑन नहीं करना है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं, उसके बाद आपको मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है। बट मेक श्योर पहले आप मिला लें सारी चीज़ें। और अगर मेजरिंग कप नहीं है ना आपके पास तो कोई भी कटोरी या गिलास की भी आप मेजरमेंट ले सकते हैं, बस रेशो आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैंने 2 कप यहाँ पे मिल्क पाउडर लिया तो आप 2 कटोरी मिल्क पाउडर ले लें और उसके अंदर 1 कप जो है वो दूध का ऐड कर दें और 1/4 कटोरी जो है इसके अंदर आप क्रीम का ऐड करें। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं, हल्का सा ये बैटर आपको हीट अप सा लगने लगे, तब इसके अंदर आप घी ऐड कर दें 2 टेबल स्पून के करीब। ये जो घी है ना ये लास्ट में सेपरेट भी हो जाता है और इससे ना भुनाई बहुत अच्छी होती है। अब जो हमारा कलाकंद होता है या मिल्क केक होता है ना उसका ग्रेनी टेक्सचर होता है, तो वो ग्रेनी टेक्सचर लाने के लिए हम इसमें नींबू का रस ऐड करेंगे। तो मैंने आधा नींबू यहाँ पे निचोड़ा है, फ्रेश है मेरे पास। अगर आपके पास बॉटल है जैसे स्टोर बोट मिलती है तो आपको 1 टेबल स्पून इसके अंदर नींबू का रस ऐड करना है। लगातार चलाते जाना है इसको, आप बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि ना थिक होने लगा है, हल्का सा लंपी लंपी सा ये होने लगा है। फिर भी आपको चलाते रहना है और मेक श्योर के बॉटम से खुरच खुरच के आप चलाएं इसको। स्टील के बर्तन में भी हो जाता है ये, बट अगर आपके पास नॉन स्टिक है या इस तरह से ग्रेनाइट की वॉक है तो उसमें ज़्यादा बेटर रहता है। एक तो हीट मेंटेन रहती है इस तरह के यूटेंसिल्स में क्योंकि बहुत थिक होते हैं ये। तो एक बार आप स्लो पे कर दें और उसके बाद इसको पकाते रहें। जब ये आपको थिक और लंपी सा लगने लगे तब आप इसके अंदर शुगर ऐड करें। शुगर जाएगी इसके अंदर 1/2 कप। ये एक ऐसी मिठाई है जिसमें मैं शुगर कम ज़्यादा नहीं करती हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा आप डालेंगे तो बहुत मीठा हो जाएगा, इससे कम अगर आप डालेंगे तो वो फीका रह जाएगा। तो 1/2 कप ही इसके अंदर जानी है। 2 से 4 मिनट शुगर डालने के बाद जब आप इसे देखेंगे ना चलाते चलाते तो ये ना बिल्कुल ग्रेनी सा हो जाएगा। अब बिल्कुल सिम पे मैंने इसको कर छोड़ा है और यहाँ पे मैंने अपनी ट्रे रेडी करी है जिसके अंदर मुझे मिल्क मेड या फिर ये बोल दो नॉट मिल्क मेड मिल्क केक और ये जो कलाकंद है ये जमाना है। ये काम पहले से करना ज़रूरी है, मैं भूल गई थी, बस आ गई मैं फटाफट मिठाई बनाने के लिए। तो मैंने बिल्कुल सिम पे करके उसको छोड़ा, हार्डली मुझे 30 सेकेंड ही लगी इस सारी चीज़ में।
और यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा मिक्स है ना बहुत अच्छा दानेदार हो गया है, साइड से आपको बबल्स दिखने लगेंगे, घी इसका सेपरेट हो जाएगा और इसका रंग भी बदल जाएगा। तो बहुत बढ़िया हमारा यहाँ पे ये तैयार हो गया है मिक्स, और अब बस हम इसको सेट कर देंगे। और इतनी अच्छी ये वाली मिठाई बनती है ना कि आप कभी भी मार्केट से लेके ही नहीं आएंगे। मार्केट का कई बार जो आप मिल्क केक लेकर आते हैं ना वो थोड़ा च्यूई सा होता है, लेकिन ये वाला बहुत बढ़िया, माउथ मेल्टिंग, किसी भी मौके पे आप फटाफट तैयार कर सकते हैं। तो इस ट्रे में ना मैंने बटर पेपर लगाया था और नीचे ही मैंने इसमें पिस्ताशियोस लगा दिए थे, और ऊपर से जो है मैंने इसके ऊपर ये पूरा मिक्स अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब आप इसको 1 से 2 घंटे के लिए ऐसे ही काउंटर टॉप पे छोड़ दें, फ्रिज वगैरह में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये बाहर ही सेट हो जाएगा, क्योंकि चीनी हमारी पक चुकी है, उसकी चाशनी बन गई थी, उसी के बबल्स आपको साइड में दिखाई दे रहे थे घी के साथ, तो ये अपने आप अच्छे से जम जाएगा। तो इसको 1-2 घंटे ऐसे ही छोड़ दें, 3 घंटे छोड़ दें और भी बढ़िया है। और उसके बाद जो है आप इसको डिजायर्ड साइज में, पीसेस में, जैसे आप चाहें वैसे कट कर सकते हैं। तो मैंने छोटे ही पीसेस लिए हैं ताकि एक बार में खाया जाए। वैसे तो जो मिल्क केक होता है उसके बहुत लंबे लंबे पीसेस होते हैं, पर फिर वही है कि अकेले तो भाई वो खाया नहीं जाता है। तो यहाँ पे मैंने छोटे पीसेस करे हैं बीच से कट लगा के, और उसके बाद साइज थोड़ा सा मेजर करके अंदाजे से, और मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस कट करे हैं। और यहाँ पे आप जरा देखो कितना आसानी से ये टूट रहा है। मार्केट वाला ना च्यूवी होता है जब वो ना खिंचने लगता है। तो आप एक बार इसको बना के ज़रूर देखना, और किसी भी त्योहार पे कभी कोई गेस्ट आ रहा हो या किसी के घर आप जा रहे हो ना, घर की बनी हुई मिठाई लेके जाओ। तो यहाँ पे मैंने ये इस तरह से बोल में निकाल दिया, और ये सबसे पहले जाएगा मंदिर में माता रानी के प्रसाद के लिए, उसके बाद हम टेस्ट करेंगे। और मेरे घर में ये साहब को भी और अद्वी को भी दोनों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो बस यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको आज की मेरी चूड़ियाँ और मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आप सभी को अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी। टेक केयर एंड बाय बाय।